ऐसा है, मैंने अभी यहाँ पर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और उसके बाद में प्रशासन की भी बैठक ली और विशेष रूप से ये जानकारी सामने आई कि बाड़मेर जिले के अंदर प्रशासन ने बताया कि ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है और रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी भी पर्याप्त व्यवस्था है। लेकिन कुल मिलाकर व्यवस्था को लेकर जो कमियां बताई है उसको लेकर कुछ चिंता का विषय है और उसके लिए हमने उनको निर्देश दिए कि किसी तरह से इसकी सुविधाओं व्यवस्था करें। और हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर यहाँ पर अलग से एक व्यवस्था हो उसके लिए प्रयास एक एप्लीकेशन भी दी है प्रशासन को कि जो हॉस्पिटल के अंदर इतना ज़्यादा बोझ आ गया है, एक बेड पे दो तीन पेशेंट जो सो रहे, इसके लिए अलग से एक स्थान बता दें तो उस स्थान पर हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और उनके भोजन से लेकर उनको बेड से लेकर सारी व्यवस्था करेंगे। तो इस दृष्टि से हमने प्रशासन को कहा है, तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि जल्दी यहाँ पर एक बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर भी ये 3 जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और विचार परिवार के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक काम प्रारंभ किया जाएगा, जिससे कि एक राहत मिलेगी और एक सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। मैं सोचता हूँ कि इस समय इस व्यवस्था को लेकर आवश्यकता है और मैंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए भी व्यवस्था करने की कोशिश की है, वो लगभग जल्दी आने वाला है। बाड़मेर बालोतरा के अंदर एक ऑक्सीजन का प्लांट है, वो भी भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत हुआ है, वो भी जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। मैं सोचता हूँ बालोतरा नाटा हॉस्पिटल को लेकर वो एक सुविधा निश्चित रूप से जल्दी मिलने वाली है। तो इस दृष्टि से एक निश्चित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि इस समय सेवा करनी चाहिए और सेवा के उद्देश्य से हमें काम करना है और जन जागरण का काम करना है, क्योंकि गाँवों के अंदर मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि गाँवों के अंदर आज जो पेशेंट हैं या जिस तरह की महामारी फैल रही है, तो उसको मास्क को लेके और अन्य जो सैनिटाइज, हाथ धोना, इन सारी चीज़ों के लेके जन जागरण की आवश्यकता है। तो मैं जनता से भी अपील करूंगा कि आप इस बीमारी को अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके एक ही है कि हम अपने आप को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। इस दृष्टि से जन जागरण का काम भी भारतीय जनता पार्टी है वो निश्चित रूप से पिछले कुछ समय से कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो योजना बनी है और आगे भी इस काम को लेकर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि अब जो राज्य सरकार की तरफ से जो उन्होंने डिमांड की थी अशोक जी गहलोत ने, वो पूर्ण रूप से, और हमारे जो सांसदों ने उन सारी जो डिमांड की थी सांसदों ने, उसको लेकर भारत सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए और ऑक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्था की है। यहाँ पर जैसा बाड़मेर के अंदर बताया गया, प्रशासन के द्वारा रेमडेसिविर की भी व्यवस्था की गई है और सारी तरफ से कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि हम सब आने वाले समय के अंदर इन्हीं प्रयासों से ऑक्सीजन है उसको और इस बीमारी से निजात पा पाएंगे और हम जल्दी सफलता मिलेगी और कोरोना से मुक्ति। मैन पावर के लिए मैंने ये कहा, राज्य सरकार को अभी समय रहते और रिक्रूटमेंट करना चाहिए, डॉक्टर की भर्ती करनी चाहिए, नर्स की भर्ती करनी चाहिए और साथ ही, क्योंकि ये अगर भर्ती करेंगे तो आने वाले समय के अंदर इस बीमारी से हम आसानी से मुक्ति पा पाएंगे। वरना आज जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम अलग से व्यवस्था करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन के पास में आज डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, ये उन्होंने हवाला दिया है, तो बड़ा दुख होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज आवश्यकता जिस चीज़ की भी है वो करनी है। मैं मेरी तरफ से चाहे कितनी भी व्यवस्था करनी हो, चाहे इनको मैंने प्रशासन मीटिंग में भी कहा, अगर पैसे की दृष्टि से कहीं पीछे देखने की जरूरत नहीं होगी, हमें चाहे भामाशाहों से सहयोग करने की आवश्यकता होगी तो भामाशाह से लाएंगे, सरकार से लाना होगा तो वहाँ से लाएंगे, लेकिन आप व्यवस्था करें। इसमें यहाँ पर जो भी है उसके लिए मेरे क्षेत्र की जनता के लिए मेरे को अगर जान देनी होगी तो वो भी मैं हाजिर हूँ, मैं उनके बीच में हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ। और आज जो भी अगर कंसंट्रेटर की है तो वो मैंने व्यवस्था करवाई, निश्चित रूप से जल्दी वो भी पहुँचने वाले हैं और इंजेक्शन और ऑक्सीजन और उन सारी चीज़ों को लेकर भारत सरकार से कहकर और बाड़मेर के अंदर और पर्याप्त व्यवस्था करवाई है। तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से इसमें इस समय राजनीति नहीं होनी चाहिए, सेवा के उद्देश्य से हम काम करते हैं और निश्चित रूप से सेवा के लिए ही हम आज भी यहाँ पर बैठ के कि किसी तरह से प्रशासन से हमने यही आग्रह किया है कि हम और आप सब मिलकर इस कोरोना की बीमारी से कैसे मुक्ति मिले, इसके लिए हमें मिलकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो इसको लेकर मैं सोचता हूँ कि हम कोशिश करें। लेकिन मैंने पिछली बार आया था तब यहाँ पर 75 लाख रुपए बाड़मेर जिले को MP LID से दिए थे
और उसके बारे में मैंने जैसा कि अभी बैठक के अंदर भी कहा है, तो उन्होंने कहा है कि हमने ऑर्डर कर रखे हैं रेमडेसिविर वो जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के और ऑक्सीजन सिलेंडर के, तो उसके लिए ऑर्डर किया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि हमारी उस कंपनी से लगातार बात हो रही है पर जल्दी वो पहुंच जाएंगे। और दूसरा मैंने ये भी कहा है और आवश्यकता है तो उन्होंने जैसा कहा है कि उसके लिए भी अगर जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर है, उन्होंने जैसा 500 ऑक्सीजन सिलेंडर का कहा, तो मैंने 500 की व्यवस्था करवाएंगे। और अगर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की आवश्यकता होगी तो वो भी कराएंगे, मेरे MP एलाइट से हो या अन्य भामाशाहों से सहयोग करके। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हम सब मिलकर जो भी आवश्यकता होगी उसके लिए संघर्ष करके कैसे भी करके इस बीमारी से हमें मुक्ति पाना है। तो इसके लिए जो भी मेरे से प्रयास हो रहा है वो निश्चित रूप से मैं कर रहा हूँ। ऐसा है कि काम कहीं पे भी हो, काम होना चाहिए और काम सेवा के उद्देश्य से होना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि ऐसा काम जो आज हो रहा है उसके पीछे अगर वो सेवा के उद्देश्य से कर रहे हैं तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन इसके पीछे कई कारण कोई और नहीं हो, भविष्य में कोई दूसरा देखने को मिले तो इसलिए जो मीडिया में सुनने को आ रहा है। लेकिन मेरा कहना यही है कि सेवा के उद्देश्य से चाहे कहीं पे भी काम हो, ये अवसर है वो राजनीति का नहीं है, सेवा का है। और निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूँ हमें सेवा करनी है। आवश्यकता पड़ी अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सारे CSC सेंटर के ऊपर जहाँ भी प्रशासन ने हमें कहा है वहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा के लिए तैयार खड़े हैं। और हमने उनको पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि जहाँ भी कोई भी अगर चाहे उनके भोजन की व्यवस्था होगी CSC सेंटर पे, चाहे उनको PSC पे हो या जहाँ भी उनको आवश्यकता होगी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ पर खड़ा होके और उन पेशेंटों की सेवा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। चाहे उनके वहाँ पर अगर हमारी तरफ से ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की प्रशासन की मांग होगी वो भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हम करवाएंगे। और अगर उनको दूसरी व्यवस्था करवाने की आवश्यकता होगी भोजन से लेकर बेड से लेकर और अन्य जो सुविधाएं होती है सारों करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हम सकते हैं। ऐसा है ये बैठक के अंदर बात हुई थी अवश्य, लेकिन उसके अंदर मैंने उनसे यही कहा है कि जहाँ आप एक जगह हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर और नर्स के स्टाफ की अवेलेबल करवा रहे हो, जहाँ कांग्रेस के प्रतिनिधि है वो अगर कोई हॉस्पिटल अलग से व्यवस्था करना चाहता है तो उसके लिए किए जा रहे हैं। लेकिन हमने भी डिमांड रखी है, हमारे कार्यकर्ता भी पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर प्रशासन से संपर्क में है, एप्लीकेशन भी दी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं को वो परमिशन नहीं मिली, न मैन पावर मिला। इसलिए मैंने ये जिक्र किया है कि आप भेदभाव न करें, क्योंकि भेदभाव न करके हम तो सेवा करना चाहते हैं। और हॉस्पिटल के अंदर जहाँ भी जितने भी CSC है बाड़मेर जिले के अंदर, जैसलमेर जिले के अंदर और जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ पर जहाँ भी है तो हम तो सेवा करना चाहते हैं। हमारे को किसी एक पर्टिकुलर स्थान की आवश्यकता नहीं है, जहाँ प्रशासन कहेगा उसी जगह करेंगे, हम किसी अलग जगह जाकर नहीं करना चाहते। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि प्रशासन इस बात को गंभीरता से लेगा, क्योंकि आज आवश्यकता इस बात की राजनीति की नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्था नहीं हो पा रही है सारी व्यवस्था, क्योंकि जैसा कि देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर एक बेड पे 3-4 पेशेंट जब सो रहे हैं तो इसका मतलब व्यवस्था नहीं संभल पा रही है। इसमें हम कितना सहयोग कर सकते हैं इस समय के अंदर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा के उद्देश्य से ही मैंने बात की है